रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। फिर से वही, ये कर्व है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, वही है सब सेम। एट टाइम t पार्टिकल P पे है, एट टाइम t प्लस डेल टी वो Q पे पहुंच जाता है। ये R प्लस डेल R है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, चलो वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल डेल थीटा। अब अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो मैं R थीटा लिख सकती हूँ, है ना। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, R प्लस डेल R एंड थीटा प्लस डेल थीटा। देखो मैं क्या कर रही हूँ, इस पोजीशन वेक्टर को ना एक्सटेंड कर रही हूँ और यहाँ से Q पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट M मान लेते हैं, ठीक है, QM। अब देखो मुझे क्या करना है, P पे रेडियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। रेडियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर OP, इसी की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा रेडियल वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या कहें कि थीटा जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि चेंज इन पोजीशन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब डेल टी टाइम में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया ना, OP से वो OM हो गया, तो PM चेंज आया। तो मैं लिख सकती हूँ कि रेडियल जो हमारी वेलोसिटी है वो किस तरह से निकलेगी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP, है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, OM माइनस OP, और OM माइनस OP कितना है, PM, नीचे टाइम कितना है, डेल टी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब PM कैसे फाइंड करेंगे, OM माइनस OP, मुझे OM मैं पता कर सकती हूँ, OP मुझे पता है, तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो OM माइनस OP अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब एक काम करो, ये वाली ट्रायंगल देखो QOM, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डेल थीटा है। अगर मुझे OM फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, इन ट्रायंगल QOM मुझे क्या फाइंड करना है, OM। अब OM हमारे पास बेस है, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस डेल थीटा अप्लाई कर सकते हैं, OQ अपॉन OM। मुझे OQ की वैल्यू पता है, कितनी है, R प्लस डेल R, तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी गलत लिख दिया ना, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो OM बाय OQ, तो OM की वैल्यू हो जाएगी OQ इंटू कॉस डेल थीटा, ठीक है। OQ की वैल्यू कितनी है, R प्लस डेल R, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो R प्लस डेल R होगा, और साथ में क्या आ गया, कॉस डेल थीटा, ठीक है। तो OM की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, और OP की वैल्यू मुझे पता है R, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर सकती हूँ। OM की जगह लिखेंगे R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा माइनस OP की वैल्यू कितनी है, R, ठीक है, अपॉन डेल टी। अब देखो क्या करते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, कॉस डेल थीटा का ना इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, इसकी एक्सपेंशन सबको पता होगी, क्या होगी, 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इतना आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि डेल थीटा की हायर पावर्स को हम वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल थीटा जो है वो बहुत स्मॉल चेंज है, ठीक है। साथ में क्या था, माइनस R अपॉन डेल टी। अगर मैं डेल थीटा की हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये सारी टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो क्या होगा, R प्लस डेल R, और यहाँ से बचा माइनस R अपॉन डेल टी, तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल R अपॉन डेल टी,
और ये क्या होता है हमारे पास डी आर बाई डी टी, पता है ना ये सबको। तो हमारा जो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, हम इसको वी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या आ गया हमारे पास डी आर बाई डी टी। अब क्या हम फाइंड करेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है, इसको ना हम वी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उस डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास क्यू एम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो क्यू एम अपॉन डेल टी, यही है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्यू एम कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल क्यू ओ एम। अब क्यू एम जो है हमारा, क्यू एम और ओ क्यू, इनका यूज़ करके क्या है, मैं साइन डेल थीटा लगा सकती हूँ यहाँ पे। देखो साइन डेल थीटा इक्वल्स टू ओ एम, सॉरी क्यू एम अपॉन ओ क्यू। देखो साइन, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू एम, और बेस नहीं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ओ क्यू, तो वो क्या है आर प्लस डेल आर। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। मुझे क्यू एम फाइंड करना है, तो क्यू एम मेरा क्या हो जाएगा ओ क्यू इंटू साइन डेल थीटा। ओ क्यू की वैल्यू है मेरे पास आर प्लस डेल आर, और ये हो गया साइन डेल थीटा। तो कर दे यहाँ पे पुट इसकी वैल्यू क्यू एम की, क्या हो जाएगा आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। इतना ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। क्या कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से, डेल थीटा से डिवाइड और डेल थीटा से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू सबको पता है 1 होगी, क्यों होगी, हमारा जो थीटा, जब हमारा डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो डेल थीटा भी टेंड्स टू ज़ीरो होगा, है ना। तो लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास क्या है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो आर प्लस डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो आर डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी, लिखा जा सकता है ना। अब ये चीज़ बहुत स्मॉल है, तो डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ क्या बचेगी, आर, आर एज इट इज़, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो पे डेल थीटा बाई डी टी क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी। तो मेरा ट्रांसवर्सल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया, आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट क्या है हमारे पास डी आर बाई डी टी, और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट हमारे पास क्या आया आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये सबको क्लियर।